स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड सेवेंथ क्वेश्चन। बिल्डिंग एन एक्वेरियम। You love fish. That's why you have decided to build an aquarium. You have a piece of coral made of n columns, the height of which is AI units tall. Afterwards, you will build a tank around the coral as follows. Pick an integer h greater than equal to 1, the height of the tank. Build walls of height h on either side of the tank. Then fill the tank up with water so that the height of each column is h. Unless the coral is taller than h, then no water should be added to this column. For example, with a equal to 3, 1, 2, 4, 6, 2, 5 and a height of h equal to 4, you will end up using a total of W equal to 8 units of water as shown. You can use at most X units of water to fill up the tank, but you want to build the biggest tank possible. What is the largest value of H you can select? ठीक है, तो क्या होगा, हमको एक कोरल दिया हुआ है। ठीक है, कोरल क्या है, टैंक टाइप का कुछ है। और ये जो कोरल का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, कि पहले वाले कोरल का हाइट 3 है, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 4, ऐसे करके हर एक कोरल का हाइट दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है W यानी वेट, मतलब जो पानी का क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अपने पास 8 लीटर ऑफ वाटर है। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये टैंक है इसका हाइट हमको नहीं दिया है। ठीक है, हमें ऐसा हाइट चुनना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी टैंक में भरा जा सके और जो टैंक है वो फुल होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा हाइट चुनना है कि टैंक फुल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें भरा जा सके। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, 793124625। ठीक है, तो ये वाला जो है वो यही वाला है। ठीक है, 3124625। और क्या बोला है, x इक्वल टू 9 है, यानी अपने पास 9 लीटर ऑफ वाटर है। ठीक है, यानी W इक्वल टू 9 है। तो ऐसा हाइट चुनना है कि जो टैंक है वो पूरा फुल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें भरा जा सके। ठीक है, तो अगर h इक्वल टू 4 लेते हैं, ठीक है, तो कितना पानी भरा जा सकता है उसमें। अगर h इक्वल टू 4 लेते हैं तो 1 यूनिट यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो गया, इसमें 3 यूनिट। ठीक है, ये और ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 यूनिट और यहाँ पर 2 यूनिट। कितना हो गया, 2 2 4 3 7 और 1 8। ठीक है, यानी इसमें कितना पानी भर सके हम लोग, 8 यूनिट। टोटल अपने पास 9 यूनिट वाटर था। 9 यूनिट में से 8 यूनिट वाटर हम लोग भर पाए इसमें। ठीक है, जब h इक्वल टू 4 था। अगर h इक्वल टू 5 लेंगे तो कितना पानी भर पाएंगे। अगर h इक्वल टू 5 लेते हैं तो क्या होगा, इसमें 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो में 2 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद ये वाले में कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। कितना हो गया, 4 2 6 और इधर 4 2 6 3 9 और 3 12। ठीक है, यानी अगर h इक्वल टू 5 लेते हैं तो अपने पास 12 यूनिट्स ऑफ वाटर को भरने का जगह है। ठीक है, लेकिन अपने पास पानी कितना है, 8 यूनिट। यानी कि क्या होगा कि थोड़ा जगह खाली रह जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें ऐसा हाइट चुनना है कि जो टैंक है वो पूरा फुल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो उसमें आ सके। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जितना पानी था वो तो आ गया, लेकिन क्या हो गया कि पूरा टंकी फुल नहीं हुआ। ठीक है, तो जो टैंक है वो पूरा फुल होना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, H=4। ठीक है, कि H=4 पे जो टैंक है वो पूरा फुल रहा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें हम लोग भर भी सके। ठीक है, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ठीक है, तो टाइम लिमिट पर टेस्ट क्या दिया है, 2 सेकेंड। ठीक है, टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है 2 सेकेंड। एक टेस्ट के लिए दिया है 2 सेकेंड, यानी 2 × 10⁻8 ऑपरेशन। ठीक है, और हमें दिया है कि सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 × 10⁻5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ओ एन का बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ओ एन लॉग एन का बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो क्या होगा, वो एक्सीड कर देगा, तो इसलिए हम मैक्सिमम ओ एन लॉग एन तक का बना सकते हैं। ठीक है, तो जो एन लॉग एन है ये ठीक है, एन लॉग एन जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सिंपल बाइनरी सर्च का यूज करेंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, एक होता है एल और एक होता है एच। ठीक है, एल होता है लोवेस्ट और एच होता है हाईएस्ट। ठीक है, तो जो हाइट है उसका लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, हाइट का लोएस्ट वैल्यू हो सकता है 1। ठीक है, एच क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जो अपना टैंक है उसका लोएस्ट हाइट हो सकता है 1, उसका मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है। अगर मैक्सिमम हाइट लेना है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्या हो सकता है एक्स का, जो एक्स है वो मैक्सिमम हो सकता है 10⁻9, यानी अपने पास मैक्सिमम 10⁻9 लीटर्स वाटर हो सकता है। ठीक है, और हाइट को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे, एक ही कॉलम रखेंगे। ठीक है, अगर एक ही कॉलम रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना ऊपर जा सकता है ये। ठीक है, कितना मैक्सिमम हाइट जा सकता है ये। और ये जो कोरल है इसका मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है, इसका मैक्सिमम हाइट हो सकता है 10⁻9। तो यानी एक ही कॉलम है उसमें 10⁻9 क्या है, कोरल है, उसके बाद उसके ऊपर 10⁻9 क्या है, वाटर है। तो कितना हो गया टोटल, 2 × 10⁻9। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है, 2 × 10⁻9। ठीक है, तो जो एच है वो मैक्सिमम हो सकता है 2 × 10⁻9। ठीक है, टैंक का जो मैक्सिमम हाइट है वो 2 × 10⁻9 तक जा सकता है। अब क्या करना है, वही बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है, मिड लेते हैं। ठीक है, मिड लेंगे कैसे, L+H−L/2। ठीक है, while initial less than equal to final। ठीक है, अगर जो हाइट है, ठीक है, मिड को हाइट बोल देते हैं। ठीक है, मिड एच, तो जो हाइट है वो अगर क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी रैंडम हाइट लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, निकालेंगे कि अगर टैंक का हाइट एक्स है तो उसमें कितना पानी भरा जा सकता है। ठीक है, अगर अगर एच का हाइट एक्स है तो उसमें कितना पानी भरा जा सकता है। ठीक है, अगर अगर हमने क्या किया, ज़्यादा पानी भर दिया। ठीक है, यानी हमने ऐसा हाइट लिया जिसमें हमारे पास जो अवेलेबल वाटर है उससे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है। ठीक है, यानी टैंक का कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन अपने पास पानी कम है, तो उस केस में क्या होगा, हमें हाइट को कम करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा केस आता है कि जो अपने टैंक का कैपेसिटी है
वो कम है, ठीक है, लेकिन अपने पास वाटर ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि पूरा पानी भरने के बाद अपने पास कुछ पानी बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट को बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को भरा जा सके टैंक में, ठीक है। तो वही दो कंडीशन रहेगा यहाँ पर कि अगर, यहीं पर बताता हूँ, ठीक है, कि अगर जो टैंक का कैपेसिटी है, ठीक है, टैंक का कैपेसिटी मैं बोल रहा हूँ सम, अगर टैंक का कैपेसिटी अपने पास जो पानी है अवेलेबल है उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या करना है, हाइट को कम करना है, ठीक है, ताकि टैंक है वो फुल हो सके। अगर हमारे पास टैंक का कैपेसिटी कम है और पानी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करना है, हाइट बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरा जा सके, ठीक है। और कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपेसिटी निकालने के लिए, ठीक है, कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कैसे कैपेसिटी निकाले हम लोग, यहाँ पर हमें जो हाइट दिया हुआ था वो 4 था, यहाँ पर कैपेसिटी निकालने के लिए क्या किए, 4 - 3 किए तो 1 आया, फिर 4 - 1 किए तो 3 आया, ठीक है, कि इस कॉलम में 3 यूनिट पानी भरा है। फिर यहाँ पर 4 - 2 किए तो 2 आया, यानी इस कॉलम में 2 यूनिट पानी भरा है, ठीक है। ऐसे ही 4 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी इसमें पानी भरा ही नहीं है। 4 - 6 करेंगे तो क्या आएगा, -2, यानी अगर नेगेटिव आएगा तो उस केस में 0 ले लेना है, ठीक है, कि इस कॉलम में पानी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जाएंगे तो 4 - 2 आएगा 2, फिर 4 - 5 आएगा -1, तो यहाँ पर भी 0, ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं, H - AI, ठीक है। सबसे पहले बाइनरी सर्च का यूज करके कोई भी रैंडम हाइट चुनेंगे और उसके हिसाब से कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है। कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, H - AI, ठीक है, H - AI, फिर कैपेसिटी कंपेयर करेंगे, ठीक है। कैसे कंपेयर करना है बता दिया, ये लिखा है, ठीक है। और फिर लास्ट में आंसर को सी आउट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। यानी क्या होगा, बाइनरी सर्च बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए वैसे, बाइनरी सर्च क्या है समझने के लिए यूट्यूब में वीडियो बहुत सारा है, ठीक है। यानी जैसे मान लो कि एक बार कहाँ गया, ये वाला है, ठीक है। एक बार हमने क्या किया, W = हाइट = मान लो 6 ले लिया, तो उस केस में जो कैपेसिटी है वो मान लो क्या आ गया, हाइट = 6 है, तो कैपेसिटी जो है वो मान लो आ गया, W = क्या है, 9, ठीक है, अपने पास अवेलेबल वाटर 9 है। H = 6 पे मान लो क्या आ गया, 36 आ गया, तो क्या करना है, हाइट को कम करना है, ठीक है। और H = हमने 2 लिया तो क्या आ गया, 8 आ गया, तो क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। ऐसे करते करते बीच में कहीं पर पहुंचेगा ही, जहां पर पहुंचेगा वो अपना आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो सॉल्यूशन है वो कितने में चलेगा, log n में, ठीक है। सॉल्यूशन कितने में चलेगा, n log n में, क्यों, ये वाला जो लूप है वो n टाइम्स चलेगा, ठीक है। और ये वाला जो लूप है वो कितने बार चलेगा, ये चलेगा log 2 × 1e9, ठीक है। क्या चलेगा, ये log 2 × 1e9, 1e9, ठीक है। और ये वाला जो लूप है वो n में चलेगा, तो कितना हो गया टोटल, n log 2 × 1e9, ठीक है। इसमें n log 2 × 1e9, ठीक है। और 2 × 1e9 का log क्या होता है, ठीक है। तो ये रेंज में आएगा, n का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, n क्या है,
एन है वो एरे का लेंथ है, ठीक है। और एरे का जो मैक्सिमम लेंथ है वो भी 2 × 10⁵ है, ठीक है। तो एन लॉग एन ही हो गया वो, ठीक है। तो एन लॉग एन है वो चलेगा, ठीक है। एन लॉग एन जो है वो रेंज में है, ठीक है। तो इसलिए ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। थैंक यू।